हेलो बच्चों, मैं सुजीत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, इसके पहले हमने 2 क्वेश्चनों को पूरा डिटेल में करा दिया है और आप उसको पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में हम तीसरा क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है निम्नांकित के मान सर्वसमीका a प्लस बी के पावर 3 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। यानी कि ये बोल रहा है कि इस फार्मूले से, ये सूत्र है, फार्मूला है, इस फार्मूले से बोल रहा है कि इन सवालों को हल करके दिखाइए। समझ रहे हैं बात आप? यानी कि इस फार्मूले से इस सवालों को लगाना है। क्लियर है? ज्यादा देर न करते हुए हम चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा क्या है, 31 का क्यूब है। 31 के क्यूब को ऐसा करिए कि आपको इजीली सॉल्व ऐसे इस फार्मूला लगाना आसान हो जाए। कैसे कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 कितना होता है? 30 और 1 31 होता है। 31 को हमने ब्रेक कर लिया 30 प्लस 1 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब ये देखिए फार्मूला आपको बताए थे, कल भी बताए थे, वो एक्स और वाई और ए और बी के टर्म में बताए थे, यानी कि चरों के टर्म में बताए थे। आज हम अंकों के टर्म में बताएंगे, यानी कि अंकों के रूप में बताएंगे। क्लियर है? करते हैं। देखिए पहले वाले का क्यूब करेंगे, दूसरे वाले का क्यूब करेंगे, प्लस 3 लिख के इन दोनों गुणा, इन दोनों की गुणा और ब्रैकेट में जैसा है वैसे लिख देंगे 30 प्लस 1। ठीक है, मतलब पहले का क्यूब किए, दूसरे का क्यूब किए, 3 लिख के इन दोनों गुणा और फिर इसको ऐसे लिख। देखिए इसमें भी वही है, पहले का क्यूब किया है, फिर दूसरे का क्यूब किया है, प्लस 3 लिख के इन दोनों की गुणा किया है, फिर इसको ऐसे लिख दिया है। वही काम हमने इसमें किया, पहले का क्यूब किया, दूसरे का क्यूब किया, 3 की लिख के इन दोनों क्या कर दिया, गुणा कर दिया, इसको ऐसे ही लिख दिया जैसे है वैसे ही। ठीक है, सुनाई बात? आगे देखिए अब 30 का क्यूब कितना होता है। अब 30 का क्यूब करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो देखिए इजीली कैसे करते हैं, इसको आसानी से कैसे करते हैं। 3 का क्यूब करिए पहले, 3 का, 3 3 9, 9 3 27 क्यूब कर लिया ना। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 जीरो लगा दीजिए, बस आपका आ जाएगा। यहाँ पावर में 3 है ना, हाथ में 3 है तो 3 जीरो लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कैसे आए देखिए थोड़ा सा बता भी देते हैं यहाँ पे, फिर मिटा देंगे। देखिए 30 का क्यूब का मतलब होता है 30 की गुणा कितनी बार, 3 बार। 3 3 9, 9 3 27 लिख दिया। 1 0 2 0 3 जीरो, इसलिए 3 जीरो लगा दिया। समझ में आई बात? 3 जीरो कहाँ से आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। प्लस 1 का क्यूब कितना होता है? 1 बताए होंगे आपको, 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 ही आएगा। प्लस इसमें गुणा करिए, 3 3 9, 9 1 कम 9। जीरो गुणा मत क्या करिए, जीरो लास्ट में अपने आप लग जाएगा। पहले अंक गुणा करिए, 3 1 कम 3 3 9, 9 1 कम 9, 1 जीरो तो 1 जीरो अपने से लगा दीजिए। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही लिख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत यहाँ तक तो होना नहीं चाहिए। आगे देखिए, इसको करिए, इसको लिख दिए 27,000 प्लस 1 प्लस, अब 90 गुणा इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, जैसा कि पहले करते आए हैं। कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करिए, 9 गुणा 3 में करिए, 9 3 27, 1 0 2 0 लगा दीजिए। ठीक, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 90 1 कम 90 ही होता है। अब सबको जोड़ देना है आपको। अगर ऐसे सीधा जोड़ने नहीं आता है तो आप ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, पहले 27,000 लिखिएगा, 2700 लिखिए, 10 लिखिएगा, 2700 इधर से लिखने में गलती हो जाएगा, इधर से ही जोड़ना है हमेशा इकाई के स्थान से। फिर 90 को लिख लीजिए, 1 को लिख लीजिए, अब जोड़ दीजिए, इधर 1 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, इधर 7 2 9 आ गया, इधर 2 आ गया, यानी क्या आ गया 29,791। यही आपका आंसर, यहाँ लिख लीजिए 29,791। इसको हम मिटा नहीं रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे कैसे लिख के जोड़ना है। ठीक है, चलिए ऐसे इसको करके दिखाते हैं। कहीं से 102 है तो और बड़ा सवाल है, 31 तो छोटा सा दिख रहा था और बड़ा सवाल है, तो बड़ा नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, इसको पहले ब्रेक करिए, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2, अभी तक 102 होगा, 100 में 2 जोड़ेंगे 102 आ जाएगा ना, तो 100 प्लस 2 भी इसको ब्रेक कर लीजिए। अब कर लीजिए, हो जाएगा। देखिए पहले का क्यूब करिए, दूसरे का क्यूब करिए, 3 लिख के इन दोनों गुणा, 100 गुणे 2, अब ब्रैकेट में इन दोनों को लिख लीजिए 100 प्लस 2। ठीक है, अब इसका क्यूब करिए, आपको क्यूब बताए थे ना, पर अंकों का क्यूब किया करिए, 1 1 कम 1 1 कम 1 ही होगा। ये 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो 3 बार लग जाएगा, यानी कि 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, अब यहाँ 2 का क्यूब करना है तो 2 दूना 4, 4 दूना
8 प्लस, अब इसका गुणा करिए तो बता 0 को छोड़ दीजिए, बाकी गुणा कर लीजिए। 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, कितना आ गया 6 आ गया। कितना जीरो है 2 जीरो लगा लीजिए। अब इसको ऐसे भी लिख लीजिए, है बस समझ में। चल आगे देखते हैं, ये जैसे जैसे हो वैसे लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 प्लस, अब देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए। अब इसका गुणा करेंगे इसमें भी, इसका गुणा इसमें भी, जैसे इसमें किए थे। तो 6 से गुणा जब 100 में करेंगे तो कैसे करेंगे, 0 को छोड़ दीजिए, बाकी गुणा कर लीजिए। 6 एक कम 6, कई जीरो है 2 यहाँ 2 यहाँ, 1 2 3 4 जीरो हो गया। इसका इसमें करेंगे तो अंक का अंक में खाली, मतलब यानी कि 0 को छोड़ के करिए। 6 दूना 12 और 2 जीरो लगा लीजिए। अब बताया थे जोड़ने के लिए आपको ऐसे जोड़ दिया करिए लिख के, तो ऐसे लिख के आप जोड़ देंगे तुरंत। देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो, फिर इसको किसी को लिख लीजिए, कोई 8 को भी लिख सकते हैं ऐसे 8, फिर इसको लिख लीजिए 6 लिख के 4 जीरो, यानी कि 1 2 3 4 फिर 6, फिर ये 1200 है, या फिर 0 0 2 1 जोड़ दीजिए बस। ये 8 आएगा, इसको जोड़ेंगे 0 आएगा, इसको जोड़ेंगे 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ गया 1061,208। इसको पढ़ भी सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,61,208। इसको हम यही छोड़ दे रहे हैं, इसको आपको रफ कार्य में करना है ना। तो 31 का स्क्वायर 102 का स्क्वायर मिला है। एक सवाल और है आप में, और वो है 201 का स्क्वायर। तीसरा सवाल क्या है 201 का स्क्वायर, इसको आप करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, HW रहेगा, इसको आप करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 31 का क्यूब और 102 का क्यूब निकालना आ गया होगा, और बहुत ही आसान है, जैसा कि पहले से करते आए हैं, ये बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।